एक पाकिस्तानी नौजवान को यूके में 28 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई है और वो जनाब सज़ा काटना शुरू कर दिया उसने। अब हुआ क्या था, बड़ी एक फिल्मी अंदाज की एक स्टोरी है कि कैसे इस मुलज़म ने बरतानिया में जुर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान भाग आया, पाकिस्तान की अदालतों ने इसको ज़मानतें दी, लेकिन बिल आखिर यूके ने इसको कैसे ट्रेस किया और फिर इसका अंजाम क्या हुआ। ये ज़रा मैं आपको छोटा सा क्लिप है, ज़रा गौर से आप सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि आप जुर्म करके भाग तो सकते हैं, छुप नहीं सकते। ठीक है जी। हुआ कुछ यूँ कि ये बात है 2015 की, जब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2015 की बात है, पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम है अब्दुल कादर एहसन, इसने अपने दो और दोस्तों के साथ, यानी टोटल तीन गोरे दोस्त और ये पाकिस्तानी, ये जनाब कहीं गए, मनोर पाक का इलाका है, वहाँ पे जनाब ये गए और वहाँ पर इनका अल्लाह बेहतर जानता क्या हुआ, इन्होंने उस गोरे को मार दिया और पाकिस्तानी नौजवान जो है ना, इसका नाम आ गया क्योंकि इसके पास इसके जो शवाहद है ना वो पुलिस के पास आ गए। वो कैसे आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा हुआ ये कि वो नौजवान जो है ना वो मर गया, ये लोग वहाँ से भाग गए। पुलिस ने जनाब जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें मारते हुए नहीं आया, लेकिन भागते हुए ये पाकिस्तानी नौजवान आ गया। उन्होंने क्या किया कि उसकी जो बॉडी है उसको तो रिकवर करके जो भी उसकी आखिरी रसूमात थी उस गोरे नौजवान की, यंग नौजवान की, जो कि माँ बाप का अकलेता बेटा था, उसका ना कोई बहन था ना कोई भाई था, वो जो मार दिया गया। हुआ ये कि उसके बाद इन्होंने इस एहसन को, अब्दुल कादर एहसन जो पाकिस्तानी नौजवान है, इसको पुलिस ने बुलाया एज अ आई विटनेस, गवाह, क्या आपने वहाँ पे क्या देखा। तो इसने जो भी वहाँ पे पुलिस के सवालों के जवाब दिए, 2 बार पुलिस ने इसको बुलाया और इससे इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी वजह से ये अब घबराना शुरू हो गया कि मारा तो उसको मैंने है, तो अब जनाब मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इसने ये सोचा कि मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान भाग जाता हूँ। तो ये 2015 में ये पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आ गया, पुलिस को तलाश करती रही। उसके बाद ये हुआ कि जो उसके दूसरे इस पाकिस्तानी नौजवान के दूसरे 2 साथी थे ना, उन पर डायरेक्ट कत्ल का इल्ज़ाम तो साबित ना हो सका, लेकिन उनको जो है सज़ा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। ये बच गया, अब ये पाकिस्तान में था। अच्छा, यहाँ ये चीज़ है कि जो यूके और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा है ना कि एक दूसरे के जो मुजरम है उनको एक दूसरे के हवाले किया जाए, इनके दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। आपको पता है ना कि बाज़ मुल्कों के आपस में मुआहदे होते हैं कि भाई हमारा मुजरम आपके मुल्क में भाग कर जाएगा तो आप इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस बुला सकते हैं। उस हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे जी आपके मुल्क में पनाह ले रखी है एक ऐसे मुजरम ने जो हमें चाहिए, तो वो उसको वापस कर देगा। आए रोज़ ऐसे जो ना वो इंटरपोल के ज़रिए मुजरमान जो ना पकड़े जाते हैं, दुबई से, कभी सऊदीया से, कभी कहीं कहीं से। तो इसी तरह जब पाकिस्तान में कोई मुजरम होता है तो जिस कंट्री का मुआहदा हो ना, तो वो मुल्क पाकिस्तान से कहता है कि हमारा मुजरम हमारे वाले कर दो, और वो कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ यूके और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं था, लिहाजा यूके को थोड़ी मुसीबत आ गई कि ये बंदा पाकिस्तान चला गया, आप क्या करें। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि यूके की पुलिस ने, होम ऑफिस ने और वजारत खारजा, यानी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने फैसला किया कि हम पेपर वर्क तैयार करते हैं, सारी एविडेंस, हर चीज़, पूरी एक मजबूत फाइल तैयार करके आप हमें दें, हम पाकिस्तानी हुकूमत का तरला मिन्नत करेंगे कि जनाब ये बंदा आपके पास है जो हमारे एक शहरी को मार के यहाँ भाग आया है। ऐसे ही किया, पुलिस ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया और पाकिस्तानी हुकाम ने उस नौजवान की जो है ना सर्च तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने काफ़ी दिनों के बाद बिल आखिर उस नौजवान को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। उसको चलान पेश करके जो है ना जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसको अबूरी ज़मानत पर रिहा कर दिया। फिर जनाब कभी उस पर ऊपर जो प्रेशर आया, फिर उसको अबूरी ज़मानत जो है ना वो खारिज हुई, तो कभी आ गई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो नौजवान जनाब अबूरी ज़मानत पे था पाकिस्तान में। आपको पता है ना पाकिस्तान में ज़मानत लेना तो खप्या दा काम है। तो वो जनाब ज़मानत पे था, तो उसके बाद जब उसकी तारीख थी पेशी की, वो आई नहीं है, गायब हो गया। यानी कि उसे पता था कि मेरी ज़मानत फिर रिजेक्ट हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊँगा। वो जनाब अदालत आई नहीं है, कई जो है ना वो महीनों तक वो गायब रहा, लेकिन पुलिस उसके पीछे रही। बिल आखिर फिर पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया। पकड़ के ना तो उसके बाद उन्होंने यूके की जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, हेथ्रू एयरपोर्ट पर भेज दिया और वहाँ से उन्होंने अरेस्ट करके, तो जो भी मुतलका उनका थाना था, ये मनोर पाक का इलाका है, तो उसको जो भी थाना लगता था वहाँ पे उसको उन्होंने, पुलिस ने अरेस्ट करके उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और फिर वहाँ पर ये इकबाल जुर्म हो गया कि इसने कैसे उसको मारा। उसके बाद इसका चलान हुआ, जो भी हुआ। अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है कि उस नौजवान अब्दुल कादर एहसन को 28 साल जेल हो गई है। यही आप कह सकते हैं कि उम्र कैद की सज़ा हो गई है और अब बाकी ज़िंदगी उसकी सारी तकरीबन ऐसे ही है कि जैसे सलाखों के पीछे गुजरेगी। इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो नोट्स होते हैं, बयान होते हैं, उसमें बताया है, जो पुलिस की जानिब से जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि जी
बस ये चीज़ साबित हो गई कि आप जुर्म करके भाग तो सकते हैं बट आप छुप नहीं सकते, यानी कि एक ना एक दिन आपको पकड़े जाना है, क्योंकि वो ज़हनी टेंशन होती है। बंदा जो है ना वो उखड़ा उखड़ा रहता है, दोस्तों में शादी में भी जाए ना तो खुशियां मनाने की बजाय वो बंदा वो एक अजीबोगरीब हरकतें करता है। तो बहरहाल वो पकड़ा गया, आप देखते हैं उसके साथ क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ भी खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।